तो भले ही आपने लोन नहीं लिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके ऊपर 40,000 रुपए का कर्ज है, जिसका हर्जाना आपके टैक्स से ही भरा जाएगा। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी समझाते हैं। दरअसल बीते 26 सितंबर को 3 किस्तों में 5,000 करोड़ का कर्ज लेने वाली शिवराज सरकार ने फिर से 1,000 करोड़ का कर्ज लिया है। यानी इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक कुल 9 महीने में 36,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार। और यानी मध्य प्रदेश पर अब कुल 4 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। और इसका सीधा असर जाहिर सी बात है कि वित्त विभाग पर पड़ेगा, वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। वित्तीय हालात को सुधारने के लिए विभाग ने नए फरमान जारी किए हैं। इसके तहत अब विभागों को 25 करोड़ से ज्यादा की राशि भी खर्च करने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। तो केंद्र सरकार के बजट और अनुदान के खर्च का भी विभाग बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सत्ता कब्जाने की फिराक में बैठी कांग्रेस कर्ज को लेकर शिवराज सरकार को अक्सर घेरती आई है और एक बार फिर घेर रही है। तो बीजेपी ये तर्क दे रही है कि जीडीपी की तय दर के मुताबिक ही कर्ज लिया गया है। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा हो चुका मध्य प्रदेश पर। एक एक व्यक्ति पर जो पेट से पैदा होना है जिसे आज, उस पर 52,000 का कर्जा है। और ये कर्जा लेकर घी पीने का काम कर रही है सरकार। मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए इतना दुखदाई है जिसकी कोई हद नहीं। शिवराज सरकार यदि कर्ज ले रही तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों रहा है? हम कर्ज लेके कांग्रेस की तरफ भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। हम यदि कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज एक केंद्र सरकार के मापदंड है जो सभी राज्यों के लिए समान है। हम कोई उससे सीमा से बाहर जाके कर्ज नहीं ले रहे हैं, हम कोई गलत तरीके से कर्ज नहीं ले रहे हैं। और कर्ज ले रहे हैं तो प्रदेश के विकास पे खर्च कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आकांक्षा यही वो बात है जिसको लेकर लगातार अलग अलग मंचों के माध्यम से ये बात उठती रही है कि ये जो फ्रीबीज हो रही है, जनता को जो फ्रीबीज बांटी जाती है, चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, आखिर इसका खर्चा भी तो जनता की जेब से ही जा रहा है। तो आपको यह भी बता दें कि जो फ्रीबीज जिसका आपने जिक्र किया है देश, बीजेपी सरकार लाडली बहना योजना, मुफ्त स्कूटी, लैपटॉप योजना, सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को 8,000 रुपए महीना दे रही है और इसके लिए कर्ज लिया जा रहा है जिसका भार आम जनता के ऊपर ही पड़ रहा है।